अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी क्लास की बच्चियों को शलवार की कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो ये बताऊँगी कि ये जो प्रिंट वाला कपड़ा होता है तो इसका एक रुख जो होता है वो सीधा होता है, दूसरा रुख उसका उल्टा होता है प्रिंट का। तो उसको सीधा करना बताऊँगी कि कैसे ये रुख चेंज किया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि देखें, इस तरफ गुलाब के फूलों का मुँह इस तरफ आ रहा है और यहाँ से दूसरी रुख जो है उसका रुख जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब सबसे पहले जो इस कपड़े की अरेब है इस चीज़ को निकालेंगे। ये देखें, अरेब जो है ना वो ये सबसे पहले निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये ले बेटा, कहाँ से इसको निकालें। दूसरा रुख चेंज करने लगे हैं तो हमने इसको इस तरफ से पलट दिया। ये देखें, ये प्रिंट और ये प्रिंट दोनों एक जैसे बराबर आ रहे हैं। सिर्फ हमने इसका ये करना है कि यहाँ से इसको यूँ उल्टा कर लेना है, क्योंकि कटिंग ग्राफ जो है वो हमेशा उल्टे कपड़े पे किया जाता है। अब इस तरह से देख लें, आप एक दफ़ा फिर तसल्ली कर लें। अब दोनों प्रिंट हमारे ऊपर की साइड पे हैं। तो इस चीज़ का लाजमी आप लोगों को ख्याल रखना है कि आप जब भी प्रिंट वाले कपड़े की कटिंग करें तो आपके जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ये देखिए जी, हमने इसको जब सीधा कर लिया तो थोड़ा सा इसमें अभी भी अरेब आ रही है। तो अब ये अरेब जो है इसको यहाँ से निकलवाएंगे। सारे अमरूद, सारे सेब आज हमारी गली में बिकने आ गए। इसी तरह से आपने 43 का निशान लगाना है, जैसे आपने पहले क्या किया। पहले एक बहन ने कटिंग की है अपनी मामा की शलवार की, अब दूसरी बहन कटिंग कर रही है। माशाल्लाह दो बहनें मेरे पास आ रही हैं कटिंग सीखने के लिए और दोनों ही बहुत अच्छा सीख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और दोनों को मामा ने कपड़े ला के दिए हैं, अपने 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 ही सूट सिलवा रही हैं मामा। अब दोनों बच्चियाँ जो है ना सी रही हैं। अब दोनों ने पहली शलवारें कटिंग की हैं, तो वही नाप है जो हमने पहली शलवार का कटिंग किया है 43। ये देखें जी, 43 पे इसने लेंथ निकाल ली है। अब 7 इंच पैंचे का निशान लगाएं और 2 इंच आगे बढ़ा लें कटिंग के लिए। 9 इंच पे निशान आ गया आपका। और अब म्यानी का निशान जो है, इनकी शलवार जो इनके पास नाप है उसका नाप है, म्यानी तैयार है इनकी 19 इंच। 19 पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को आप फिर आप जो आपने कटिंग का निशान लगाया है ना 2 इंच बढ़ा के, उस निशान के साथ इसको मिला लेंगे। इस तरह से अब यहाँ से ये कटिंग होगी और उस चीज़ को फिर इनका घेरा जो है वो तकरीबन 23 इंच के करीब है। तो यहाँ से ये जो पीस निकलेगा, इस पीस को म्यानी में इसका जोड़ लगाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह तूबा की कटिंग बहुत अच्छी है। बिस्मा थोड़ा सा कटिंग करते हुए थोड़ा सा परेशान होती है, मगर तूबा में जो है ना ये चीज़ नहीं है। मामा ने अपनी बच्चियों को अच्छे सूट लेके दिए हैं ताकि बच्चियाँ इसको अच्छे तरीके से सिएं। और बच्चियों में भी ये चीज़ है कि अपनी मामा के कपड़े जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सीने। अब ये देखें, ये जो पीस बचा है इस चीज़ को हम इनका घेरा पूरा करने के लिए यहाँ पे 23 इंच पूरा करेंगे ताकि इनका आसन पूरा हो जाए। ये देखिए, ये 23 इंच यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस चीज़ का निशान बनाएंगे आपने जो तिरछा, और
ये चीज़ ये मिल जाएगी। चलिए बेटा, अब आप इस चीज़ को यहाँ से कटिंग करें। अब इस पे दोनों ने डिज़ाइनिंग करनी है। सारी शलवार जो है उस पर भी डिज़ाइनिंग होगी और इस प्रिंट वाले पे भी डिज़ाइनिंग होगी। इंशाल्लाह ताला आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से कौन सी डिज़ाइनिंग हो रही है और ये तैयार करके आपको दिखाते हैं हम। अब इसी तरह से ये दूसरा सिल जाएगा। ये धागा साइड पे करें। आधे इंच की सिलाई लें, सिलाई बहुत कम ले लें। अब ये जो हमने जोड़ सी है ना, ये अब इसके साथ सी है। अब ये जो शलवार का पल्ला जितनी आपकी लास्टिक कमर की है ना, उतनी ही आपने यहाँ से डबल ले लेनी है। ठीक है, इसको यहाँ रख के आप यहाँ से इसकी कटिंग ले लें। अब इसको आप यहाँ से ऐसे रखोगे और सी लेना। ठीक है, पकड़ो, सियो।